Okay, now see 18th question, same like 17 that we have already done. 18th question में क्या है, by how much 2453 is less than 8000. उसमें ये पूछा है कि 2453 8000 से कितना ज़्यादा कम है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8000 माइनस में 2453 कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि ये कितना कम है 8000 से. सो 0 का 10 बन जाएगा. 0 का हमेशा 10 बनता है. ओके, आफ्टर दैट जब 10 एक बार हो गया उसके बाद जो बनेगा वो सिर्फ 9 बनता जाएगा. ओके, और फिर हमने यहाँ पे इसको कम किया ना, एक कम किया. जैसे 0 10 बनता लेकिन एक कम किया तो एक कम करते जा रहे हैं, आगे आगे से कैरी लेते जा रहे हैं 1. तो 8 में से भी 1 कैरी हुआ है ना इधर पे. तो अब जब 1 उधर चला गया है तो 8 में से 1 कम करेंगे, वो क्या बचेगा 7. ठीक है, अब 10 - 3 इज 7, 9 - 5 इज 4, 9 - 4 इज 5 एंड 7 - 2 इज 5. सो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. 5547. ओके, तो आंसर क्या आया 5547. ठीक है, अब 19th क्वेश्चन देखिए. देवेश अर्न्स 2600 रुपीज पर मंथ और राहुल कितने अर्न कर रहा है 240.75 लेस देन देवेश. बोला है कि देवेश कितना कमा रहा है 2600 रुपीज पर मंथ यानी हर महीने, और राहुल कितना कमा रहा है 240 - 75 रुपीज लेस देन देवेश यानी इतने रुपीज देवेश से कम कमा रहा है. तो अगर हम देवेश की मंथली इनकम में से राहुल जितना कमा रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास राहुल की एक्चुअल इनकम आ जाएगी कि राहुल एक्चुअल में कमा कितना रहा है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल. फिर इन दोनों की टोटल यानी कि एडिशन. ठीक है, इन दोनों की मंथली इनकम को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितनी आ रही है. ओके, चलो 19 देखते हैं. सबसे पहले तो क्या करना है, ₹2600 में से माइनस क्या करना है 240.75. अच्छा, पॉइंट लगा है ना, तो हमेशा याद रखना पीछे से स्टार्ट करते हैं. 247 के बाद जो पॉइंट है उसको नहीं देखेंगे. 240 जो है, ठीक है, 0 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा. ठीक है, अब जो पॉइंट वाला है वो इसके बाद जाएगा 7 और 5, लेकिन यहाँ पे भी तो आना चाहिए था पॉइंट, तो यहाँ हम पॉइंट लगा के क्या कर देंगे 0 0 यानी कुछ भी नंबर नहीं. ठीक है, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे ताकि राहुल की जो है एक्चुअल इनकम एक्चुअल अर्निंग आ सके. 10 में से 5 माइनस करेंगे क्यों 0 का 10 बन गया, फिर इसका 0 का 9 बन जाएगा, देन फिर से 9 बन जाएगा. ठीक है, अब नहीं ये 0 एज इट इज रहेगा. क्यों, ये इसलिए क्योंकि जो 9 है उसमें से 7 इजीली माइनस हो सकता है. 9 7 से बड़ा है इसलिए हमें और आगे कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है. तो 10 में से 5 माइनस किया 5 आया, 9 में से 7 माइनस किया 2 आया, 0 में से 0 माइनस किया 0. देन आफ्टर दैट 0 क्या है छोटा है 4 से, फिर से अब वही सेम सिस्टम 10 बना देंगे इसको. 10 में से 4 माइनस किया है 6. अब 6 को क्या बनाएंगे, एक कम करेंगे, क्या बना 5 बना. तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम उसको इजीली माइनस कर सकते हैं, है ना, तो हमें कैरी लेने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 5 - 2 इज 3 और 2 का तो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, तो सो आवर आंसर विल बी, नहीं आंसर ये नहीं है, ये सिर्फ क्या आई है अभी तक राहुल की मंथली इनकम आई है 23
वेट। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 9, यहाँ तो 9 आएगा लेकिन इधर पे, क्योंकि हमने क्या किया है, 0 को यहाँ 9 बनाया है ना, तो यहाँ पे भी 9 ही बनाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट इसको भी 9 ही बनाएंगे। ओके, तो 9 में से 0 गया है 9 एंड 9 में से 4 माइनस हुए तो 5। सो राहुल की मंथली इनकम क्या आ गई, 2359.25। ओके, नाउ अब पूछा है टोटल मंथली इनकम बोथ ऑफ बोथ, दोनों की मंथली इनकम बतानी है। तो ये तो हमारे पास राहुल की आ गई और ये मंथली इनकम किसकी थी, देवेश की। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये देखो, आप लोग एक साथ मत ऐड ये करना, सब्ट्रैक्ट और एडिशन अलग अलग करके बताना, मैं एक साथ बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2600.00, क्योंकि कुछ है नहीं तो 0 0 लगा दो। 5 2 9, 5 + 0 is 5, 6 + 3 is 9 एंड 2 + 2 is 4। एडिशन तो सबको आता ही है ना, सेकेंड चैप्टर में किया था। तो टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल इज 4959.25। 20th question is your homework. Now see 21 question. में बताया है अ मैन मंथली इनकम इज ₹6428.75 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 4398.20। फाइंड हिज मंथली सेविंग्स। अभी बोला है एक इंसान, एक बंदा है, एक मैन है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 6428.75 रुपीज़। ओके, और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 4398.20 रुपीज़। तो पूछा है फाइंड हिज मंथली सेविंग्स। अब हमें सेविंग्स बतानी है, तो सेविंग्स का यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इफ सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है फॉर्मूला, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास इनकम है और एक्सपेंडिचर भी है, तो इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो सेविंग्स पता चल जाएंगी कितनी है उस मैन की सेविंग्स। तो चलो माइनस करते हैं, किस किस को, सबसे पहले इनकम को लिखेंगे, 6428.75 माइनस कितना, 4398.20। ओके, तो इनको अब माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 0 is 5, 7 - 2 is also 5, हाँ 8 - 8 is 0, 2 - 9। अब 2 को तो 9 में से माइनस कर नहीं सकते हैं ना, तो 2 को क्या कर लेंगे, 12। 1 यहाँ से कैरी आया है तो 1 यहाँ से घट जाएगा, आगे से हमने 1 यहाँ कैरी लिया ना, तो यहाँ से जब कम होगा तो 4 में से 1 कम हुआ है 3, तो 12 9 10 11 12। ओके, 3 12 में से 9 माइनस किए तो 3, और 3 में से 3 माइनस किए 0, 6 में से 4, क्योंकि इसमें तो अब कुछ बचा नहीं, कैरी का काम ओवर है, तो 6 में से 4 गए तो 2। यहाँ पॉइंट याद से लगाना है, किसी ने भी अगर पॉइंट नहीं लगाया तो मिस्टेक कहलाएगा ये, ठीक है ना। मार्क्स कटेंगे रुपीस, क्योंकि हमें रुपीस में, और हाँ ये जो साइन है रुपीस के, अगर क्वेश्चन में दिया है रुपीस में बताना है तो आपको रुपीस लगाना पड़ेगा। ओके, इट्स कंपलसरी। सो सेविंग में से, सेविंग कैसे निकालनी थी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके,
तो इनकम इतनी थी, एक्सपेंडिचर इतना था, तो टोटल इनका जब माइनस हमने किया तो कितना आ गया 2030.55, ओके। और रुपीस इतनी उसकी क्या आ गई, सेविंग्स आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं 22 से लेके बाकी के, वो सब अभी नहीं करने, वो सब मैं बाद में करवाऊंगी जब बाकी के चैप्टर्स होंगे, है ना। अभी हमारे कहाँ 4 ही चैप्टर हुए मल्टीप्लिकेशन तक, तो डिवीजन से जब मैं आगे के करवाऊंगी तब वो रिवीजन करेंगे। और यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट 26, 27 नंबर देखिए, उसमें क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन वो किस फॉर्म में, फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो जब फ्रैक्शंस कर पढ़ाएंगे ना, उसके बाद ये सम सॉल्व करेंगे, ठीक है।